हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। सो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। काफ़ी सारे टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट इज़ पोलार वेक्टर। ओके, पोलार वेक्टर क्या होता है? तो पोलार वेक्टर में क्या होता है? इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जो वेक्टर का किसी स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जिस वेक्टर का कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आप पोलार वेक्टर कहेंगे। और इसके एग्जांपल्स है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर में क्या होता है बेटा कि जब भी हम रोटेशनल इफेक्ट की बात करते हैं, वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मतलब जो रोटेशन वाले वेक्टर्स हैं, जैसे हमने टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे आगे, एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सभी क्वांटिटीज़ आगे आएंगी। ओके, मतलब यहाँ पर जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, ये है आपका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ये है और इसके अबाउट ये जो पार्टिकल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने टॉर्क का एग्जांपल लिया। तो इस तरह के जो वेक्टर्स होते हैं वो एक्सियल वेक्टर। ठीक है, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो फिक्स होती है और ये एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं। ओके, नाउ एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, ये एग्जांपल है एक्सियल वेक्टर के। अब थर्ड इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब बेटा टू वेक्टर्स हैं, ठीक है, और दोनों के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में सेम है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में आप इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी। तो ये इक्वल वेक्टर हो गए। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? तो पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम होती है। ओके, डायरेक्शन सेम होती है, मतलब एंगल इसमें 0 डिग्री होता है, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, एक वेक्टर की वैल्यू कम हो सकती है, दूसरे वेक्टर की ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ये होते हैं बेटा पैरेलल वेक्टर। ओके, नाउ एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट होते ही, ठीक है, बट जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। यानी कि जो एंगल होगा बेटा इसमें 180 डिग्री। एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, 180 डिग्री। नाउ कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? जो वेक्टर्स एक सिंगल लाइन पे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और दोनों सेम लाइन पे है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। ओके, नाउ ये वाला वेक्टर देख सकते हो, यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में है, इधर डायरेक्शन चेंज है, दोनों के वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, लेकिन ये सिंगल लाइन में है। ओके, दोनों के बीच एंगल 180 है और यहाँ पर भी दोनों के बीच में एंगल क्या है? 180 है, बट सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है, इसलिए इसे कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर का सिंपल सा मीनिंग है, जिस भी वेक्टर की वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है वो 0 है एंड डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी। ओके, उसको क्या बोलते हैं बेटा? 0 है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकता है। कब होगा 0 बेटा? तो जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आप वापस आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट 0। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर मतलब वेक्टर जो कि सेम प्लेन पे लाई करते हैं, और दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। जो तीसरा वेक्टर होता है वो डिफरेंट प्लेन पे होता है। ओके, नाउ नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या है बेटा? ये एक दूसरे के देखो अपोजिट वेक्टर्स हैं। ओके, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज रिवर्स्ड। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज रिवर्स्ड इन मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम इन दिस केस। ठीक है, मतलब इस केस में मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, जैसे ये एंटी पैरेलल में हमने देखा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज यूनिट वेक्टर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? इसका 1। मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होती है? 1। एंड जो डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है, सपोज ये आपने यूनिट वेक्टर लिखा है ए। ठीक है, यूनिट वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसके ऊपर एक केप लगाते हैं, ये केप होता है। ओके, या हेड भी बोल सकते हैं। तो ए केप, यूनिट वेक्टर ए केप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, यूनिट वेक्टर को हमेशा किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी, अगर मैं ए की बात कर रही हूँ यहाँ पर,
अगर आप दूसरा वेक्टर ले लें, बी ले लो, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू बी का वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, नाउ इस तरह से हमें इससे रिप्रेजेंट करना है। और ये जो ए वेक्टर है, अब इसमें एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस आ गए, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, एक्स वाई जेड। तो देखो, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अगर मैं एक्स एक्सिस के लिए बात करूँ तो एक्स एक्सिस के लिए जो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज़ होता है वो आई कैप। अगर कहीं पर भी आई कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, अगर जे कैप है तो वाई डायरेक्शन की और के कैप है तो जेड डायरेक्शन की, ठीक है। तो ये जो ए आपका वेक्टर है, इसमें तीनों चीज़ें एक्स, वाई और जेड, तीनों के लिए हमने ये वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब ये तो ये वेक्टर फॉर्म है, अब नीचे इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आई कैप की मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, जे कैप की मल्टीप्लिकेशन में और के कैप की मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू है, तीनों का स्क्वायर करके हमें ऐड करना है और ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है। क्लियर, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी, जैसे अगर मैंने लिखा है बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स, ठीक है, ये वेक्टर सिर्फ ये एक्स डायरेक्शन में ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकालोगे बेटा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर। ओके, डन। नाउ आई, जे और के, ये क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर्स हैं। और आई केप एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जे केप वाई एक्सिस को और के केप जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इन सभी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर इज यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ओके, जनरली हम डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर। ओके, आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा और समझ में आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके।